गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं औसत चैप्टर के कुछ बहुत बेहतरीन कंसेप्ट। जब आप उन कंसेप्ट को सीख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो चलो चलते हैं, डिस्कस करते हैं हम उन कंसेप्ट्स को। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप गुणज क्या होते हैं? 8 के मल्टीपल्स, यानी कि 8 एकम 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 48, 56 और ये हो गए आपके 64। यानी कि 8 के कितने मल्टीपल्स हो गए? 8 मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। देखो अब मैं आपको वो कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। देखो ये आपका कौन सा नंबर है? ये आपका पहला गुणज है, ठीक है, और ये आपका कौन सा गुणज है? 8वां गुणज है, ठीक है। आपको क्या करना है? पहला और अंतिम, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 8 गुणजों का, तो ये आपका कौन सा है? पहला नंबर। ये आपका कौन सा है? लास्ट। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट जमा में आपका लास्ट, और उसको हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। तो आप यहाँ पे जोड़ो 8 प्लस में आपका 64 यानी 64/2। कितना हो गया आपका? 64 और 8 कितने हो गए आपके? 72। उसको हम 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा आपका? 36। कितना आएगा? 36। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि 6 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। 6 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। लिखते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और ये हो गया 60। यानी कि ये आपके कौन से हो गए? 6 के 10 प्रथम 10 जो मल्टीपल्स हैं या 10 गुणज हैं, तो वो हो गए आपके 6 से लेके कितने तक? 60 तक। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यानी कि पहला नंबर प्लस में आपका लास्ट का नंबर, दोनों को जोड़ दो, 6 प्लस 60, और उसको हम 2 से भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा? 66/2। 2 से भाग करो, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यानी कितना आ जाएगा? 33। 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा कौन सा? बी। तो आपको एग्जाम्स के अंदर इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे? जैसे आपसे कह रहा है कि भाई 6 के प्रथम 10 गुणज, तो पहला कौन सा होगा? पहला तो खुद 6 ही होगा, और लास्ट कौन सा होगा? 10 पूछ रहा है, तो 6 गुना 10 यानी कि 60, और उसको हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। 6 और 60 कितने हो गया? 66, और उसको 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 33 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि कितना मैक्सिमम 5 से लेके 6 सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये भी बहुत आसान सी कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको इसको। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डैश 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 कितना है? 50, ठीक है। 1 से लेके 50 तक के जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका आपसे औसत पूछ रहा है। कंसेप्ट भाई, पहला नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, और लास्ट का नंबर कितना है आपका? 50। आपको करना क्या है? यानी कि पहला नंबर यानी फर्स्ट नंबर प्लस में आपका लास्ट डिवाइडेड बाई आपके 2। पहला नंबर आपका कितना है? 1 प्लस आपका 50/2। कितना हो गया? 50 और 1 51/2, यानी कि भाग करेंगे आपका कितना आएगा? 25.5। कितना आएगा? 25.5। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला कंसेप्ट आपका आपसे कह रहा है कि प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? कहाँ से नंबर है आपके? 1, 2, 3 अप टू डैश डैश डैश, यानी 500 तक के नंबर है।
और आपका कंसेप्ट क्या है 500, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका कितना 1, लास्ट नंबर आपका कितना है 500, दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से कर देंगे भाग। तो 500 और 1 कितना हो गया आपका 501 बटे 2, 2 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 250.5, 250.5, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको क्या करना है, सीधा सीधा बिना पेन पेपर के सॉल्व करना है। प्रथम 500 पूछ रहा है आपसे, 500 आपका लास्ट नंबर 500 जमा में पहला नंबर कितना है आपका फर्स्ट है आपका 1, तो 500 जमा 1 कितना हो गया 501 बटे 2, यानी कि आपके हो जाएंगे 250.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका। और ये जो आपका ये कंसेप्ट है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पहले तो आप ये देखो कि भाई सम संख्याएं होती कौन सी है। सम संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं, पूरी पूरी तरीके से भाग हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स या फिर सम संख्याएं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है प्रथम 50 सम संख्या, पहली सम संख्या कहां से होगी, 2 से लेके 4, 6 और ये हो गया आपके कितना 100 तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 100 तक आपकी जाएंगी। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपकी सम संख्या होगी पहली 50। ठीक है, आपको करना क्या है, जितनी आपसे पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, तो वो नंबर लिखेंगे 50 और उसमें हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 51, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक पूछने लगूं कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, आपको सीधा बोलना है क्या 20 जमा में 1 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज मैं आपके लिए लेके आया था 3 बहुत बेहतरीन कंसेप्ट जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।